अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों के बाद अच्छा आज हम सीखेंगे कि अलाइनमेंट को पॉलीलाइन को मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे अलाइनमेंट में कन्वर्ट करते हैं और अगर आपकी कोई अलाइनमेंट सिविल कैड में पड़ जाए तो आपने ईगल पॉइंट में किस तरह आपने उसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो 3 तरीक़ों से हम करेंगे। ठीक है, ईगल पॉइंट क्लिक किया, वही हमारा वही पुराना प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट में सीखने के दौरान किया था, वो इसी को हम क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए एक तरीके तो ये कि आप कोई भी मैपिंग है उसमें आपने एग्जिस्टिंग सेंटर लाइन है या न्यू सेंटर लाइन है आपने ड्रा कर दी। ठीक है, इस तरह आपने ये मुख्तलिफ PI पॉइंट्स ड्रा कर ली। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका एंड पॉइंट है। ठीक है, ये आपके PI पॉइंट्स BOP बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, PI पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन PI3 PI4 एंड EOP एंड ऑफ प्रोजेक्ट। अब इस अलाइनमेंट को हमने कन्वर्ट इस पॉलीलाइन को या जो PI हमने लगाया इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये देखें आपने वही प्रोडक्ट में जाकर रोड कॉल में अपने अलाइनमेंट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइनमेंट। ठीक है, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइनमेंट। ठीक है, अब अलाइनमेंट में जाके आपने कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइनमेंट करना है। ठीक है, ये कर लिया, सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटर आपने करना है। फिर आपने अगर यहाँ से क्लिक किया तो आपकी RDs यहाँ से स्टार्ट होंगी, स्टार्ट की, और अगर यहाँ पे स्टार्ट में आपने क्लिक कर दी तो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। ये मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ स्टेशन यहाँ से आप दे सकते हैं आप 2+00 के मेरे यहाँ से, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अलाइनमेंट नेम हमारा ये है। ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं तो ये देखो उसने कन्वर्ट कर दिए। ये हमें कैसे पता लगेगा? अलाइनमेंट में जाके एडिट डेटा में जाके आप देखें तो ये सारा डेटा ये पड़ा हुआ है। ठीक है, आपका BOP बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट और एंड ऑफ प्रोजेक्ट ये। ठीक है, और आपके 4 PIs हैं। ठीक है, अब इसमें हमने कर्व डिज़ाइन करने एज पर जो क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप एडिट में आप जाते हैं। ठीक है, एडिट डेटा में आप BOP तो अपने कर्व देना नहीं है। ठीक है, कर्व डेटा में आप मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे 100 का रेडियस दे दिया। ठीक है, ये कम है, हम इसको 300 का दे देते हैं। ठीक है, अगले PI पे हम 500 का दे देते हैं ये। ठीक है, अगले PI पे हम 1000 का दे देते हैं। ठीक है, और अगले PI पे हम 2 का दे देते हैं। ये एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, हम एक तो ये सारे आपके कर्व लग गए। ठीक है, एक तरीका तो ये, हम इसको Ctrl+Z करते हैं वापस। ठीक, अब आप चाहते हैं नहीं यार मैं इसको क्राइटेरिया के मुताबिक, जिस तरह हम सिविल कैड में देते हैं क्राइटेरिया के मुताबिक मैं इसको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइनमेंट वही तरीका। अच्छा, अलाइनमेंट रोड कॉल के प्रोजेक्ट में आपने अलाइनमेंट को क्लिक किया, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइनमेंट आपने इसको क्लिक कर दिया, एंटर, आपने स्टार्ट ऑफ ये दे दिया। ठीक है, अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, अप्लाई हो गया। अभी उसके बाद आपने क्या करना है, एडिट डेटा में जाके, कर्व डेटा में जाके, फिर हॉरिजेंटल स्पीड टेबल्स में जाना है। अब यहाँ पे हम देते हैं कि मैट्रिक 4%, मैक्सिमम 2% क्राउन, नो स्पाइरल वगैरह हम इधर नहीं देते। ठीक है, ये सुपर एलिवेशन हम दे देते हैं। 6 भी आप दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 4 दे रहा हूँ। स्पीड हमारी डिजायरेबल स्पीड हमारी है, अगर मिसाल हम कर दें 80। ठीक है, 80 की कर दी। उसके बाद
आपने क्रिएट कर्व पे चले जाना है। ये हमारे पास 4 कर्व है, इनको सेलेक्ट कर देना है। ये देखें, इनको आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह आपने माउस में क्लिक करें और ये सारे सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। ठीक है, इनमें से आप 2-3 को भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जो करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि नहीं, इन 2 कर्व में मैं 80 की स्पीड देना चाहता हूँ, इस पे 60 की देना चाहता हूँ, इस पे तो अलग-अलग भी आप कर सकते हैं। ओके हो गया हम। ठीक है, कंटिन्यू कर दें, क्लोज कर दें। तो ये देखें, आपकी जो है ना, यहाँ पे पहला कर्व, दूसरा कर्व 300 का रेडियस लगे और ये आपकी ये स्पीड देख लें, ये स्पीड आपकी ये। ठीक है, और ये 300 के आपके मुख्तलिफ, ये आप जाते जाएं तो ये आप देखें आपके ये ये आपका ये 300 के रेडियस उसने सारे अप्लाई कर दिए और ये आपकी ये स्पीड 80। ठीक है, तो ये आप क्राइटेरिया के उस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपको आप मैनुअली नहीं का, इसमें देखें सारे आपके कर्व उसने लगा लिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि नहीं यार 80 नहीं, इससे ज़्यादा की स्पीड के लिए, तो कर्व डेटा हॉरिजॉन्टल स्पीड पे आ जाएं, आप इसको 120 पे दे दें। ठीक है, क्रिएट कर्व, इन सब पे लगाना है। ओके, अप्लाई, क्लोज। अब आप देखिए उसने 900 का रेडियस, ये देखिए 900 का रेडियस उसने अप्लाई कर दी और आपकी स्पीड 120। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड 120 और आपका रेडियस भी उसने चेंज कर दी। आप इस तरह क्लिक करते जाएं और सारे देखते जाएं, बाकी कैलकुलेशन वो खुद कर लेता है। ठीक है, 120 की स्पीड। और ये आपका एक दूसरा तरीका ये हो गया। अब तीसरा तरीका, मिसाल के तौर पे आप कि सिविल कैड में, मिसाल के तौर पर सिविल कैड में हमारे पास ये एक अलाइनमेंट पड़ी है, ये हम ले जाना चाहते हैं ईगल पॉइंट में। आजकल ये होता है कि सिविल कैड में काम करना थोड़ा सा मसला बन जाता है, अगर थोड़ा सा प्रोजेक्ट लेंथी हो तो हम ईगल पॉइंट में कर लेते हैं और फिर ईगल पॉइंट से शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ शिफ्ट करना, उसके लिए हम XML फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब यही फाइल है हमारे पास, ये हम ईगल पॉइंट में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारा डेटा डिलीट कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन है ईगल पॉइंट की। ठीक, कोई इसमें अब सिविल कैड में आप ये खोलेंगे, आपके पास मसलन अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट है आपके पास। ठीक है, अब आप चाहते हैं, और ये अलाइनमेंट कहाँ तक है हमारे पास, ये अलाइनमेंट हमारे पास ये अच्छी खासी हमारे पास 9+247 तक है हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, इसको पहले आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने आउटपुट, ये देखें आउटपुट, आउट मोड में एक्सपोर्ट टू लैंड XML लिखा हुआ है, ये एक्सपोर्ट टू लैंड XML। ठीक है, आपने इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने वो इसको पिक फ्रॉम ड्राइंग, ये क्लिक कर, आपने ये आपकी अलाइनमेंट है। ठीक है, एंटर किया। एंटर करने के बाद आप कम से कम वर्जन को आप सिलेक्ट कर लें XML का। ठीक है, ओके। अब आपने इसको सेव करना, मैं इसी के ऊपर, मैंने ये पहले से सेव करके रखी है, लेकिन इसी के ऊपर दोबारा मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो गई हमारे पास अपनी लोकेशन पे। अब हम यहाँ पे आते हैं ईगल पॉइंट में, और वो वाली किस तरह लेंगे। आप रूट कॉल को बंद कर दें, मेन मेन्यू ईगल पॉइंट को खोलें, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपका डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र में ये आपका ट्रांसफ़र पड़ा है। ठीक है, ये देख लें, ये ठीक है। इसमें इंपोर्ट लैंड XML फाइल पड़ी है। ठीक है, इसको क्लिक करें, इंपोर्ट लैंड XML। ठीक है, ये वो फाइल पड़ी, ये मैंने रिकॉर्डिंग मटेरियल में रखा हुआ है। ठीक है, अपनी लोकेशन पे, किसी खास लोकेशन पे, ये देख लें मैंने ये रिकॉर्डिंग मटेरियल अपना डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ, उसमें ये फाइल मैंने वो सिविल कैड वाली जो फाइल थी वो मैंने XML में सेव की। ठीक है, इसे मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें, ये आपका ये आ जाएगा अलाइनमेंट एंड नेम। ठीक है, और यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट करने से पहले आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है,
उसके बाद इंपोर्ट करें। इंपोर्ट में आपने ओके को क्लिक करना है। इस टाइप में आपने को अलाइनमेंट को रोड का अलाइनमेंट को, बाकी हमारे पास ना डिज़ाइन प्रोफाइल है, ना ग्राउंड लेवल है, ना क्रॉस सेक्शन, ये हम इंपोर्ट नहीं फिलहाल करते। ठीक है, हम ओके ओके करने के बाद आप क्लोज करें तो ये देखें आपका वो अलाइनमेंट यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये देखते हैं कि आया वाकई इसका डेटा भी आ गया। प्रोडक्ट में जाएं और रोड कॉल को क्लिक करें, अलाइनमेंट में एडिट डेटा में देखें 9 + 2 47, यहाँ तक आपका डेटा आ गया। ठीक है, तो आप अलाइनमेंट क्रिएट करें, उसमें मैनुअली कर्व डिज़ाइन करना, फिर उसमें क्राइटेरिया के मुताबिक डिज़ाइन करना, और फिर सिविल कैट की अलाइनमेंट को लाना और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके अपडेट कर देना। तो ये 3 चीज़ों पे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाकी किस तरह डिज़ाइन हम करेंगे, पहाड़ी इलाके में किस तरह डिज़ाइन होती है, प्लेन एरिया में किस तरह हम करेंगे, किन किन चीज़ों को मैं वो फिर बाद में आपको करवाऊंगा। ठीक है, मैं साथ साथ ऐसी चीज़ें करवा रहा हूँ कि आप लोग जो वक्त की ज़रूरत है वो चीज़ें मैं पहले बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इन 3 चीज़ों पे आप प्रैक्टिस करें। ओके, अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।